हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम्यो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमजा और आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के बारे में। तो बेलाडोना जो है वो एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी का मतलब कि ये बहुत सी एबनॉर्मल कंडीशंस में काम आती है। बहुत सी एबनॉर्मल कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेलाडोना का जो एक पेक्यूलियर जो सिम्टम है वो रेडनेस है, यानी कि जहाँ पे भी रेडनेस होती है उस जगह पे हम बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि बेलाडोना किस किस कंडीशन में काम आती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेलाडोना के यूजेस और डोजेस क्या क्या हैं। तो बेलाडोना जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं वो आती है हेडेक के बारे में, यानी कि अगर सर दर्द है और डेली बेसिस का आपको सर दर्द है, रोज़ सर दर्द होता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर डेली बहुत ज़्यादा अगर आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, चाहे बैठे रहने का काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, चाहे फिजिकल वर्क करते हैं, और जिस वक्त आपको हेडेक होता है तो उस वक्त आपका फेस एकदम रेड हो जाता है और उसी के साथ साथ आपकी जो फोरहेड की जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, ये एकदम दिखना शुरू हो जाती है। इतना तेज़, इतना ज़्यादा खतरनाक दर्द होता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि इन्फ्लामेशन। अगर बॉडी में किसी भी जगह पे इन्फ्लामेशन हुई है, इन्फ्लामेशन का मतलब कि अगर रेडनेस है, उस जगह पे स्वेलिंग आ गई है और स्वेलिंग के साथ साथ वहाँ पे पेन भी है, यानी कि दर्द भी हो रहा है उस एरिया में, और लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि वो एरिया का जो फंक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी कि मान लिया जाए कि अगर एल्बो में इन्फ्लामेशन हो गई है या फिर यहाँ हमारे जो हाथ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इस एरिया में क्या होगा, ये इतना एरिया लाल हो जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, और यहाँ का जो फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन है, तो ये इसमें कमी आ जाएगी कि पूरी तरीके से इसका यहाँ का हम अपने हाथ का फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो अगर पूरी बॉडी में किसी भी जगह पे अगर इन्फ्लामेशन हुई है तो उस कंडीशन के अंदर भी हम बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। तो थर्ड कंडीशन है फीवर की। अगर आपको फीवर है और फीवर ऐसा है कि फीवर में चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, और जो पेशेंट है वो सीधा नहीं सो पाएगा, वो करवट से सोएगा, और जिस करवट सोएगा, जिस साइड से सोएगा, उस तरफ बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर भी कि अगर पेशेंट को फीवर है, उसका चेहरा बिल्कुल एकदम लाल हो रहा है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं, इसी के साथ साथ वो करवट लेके सो रहा है और उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है उसी साइड पे जिस तरफ से वो करवट लेके सोया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। तो नेक्स्ट कंडीशन है इसकी कफ के बारे में, कि इसके अंदर अगर पेशेंट को कफ है, कफ ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा और प्रॉक्सिमल टाइम पे आएगा, यानी कि थोड़ी देर तक आएगा, बहुत तेज़ खांसी होगी। ड्राई कफ होगा मतलब सूखी खांसी होगी, थोड़ी देर के बाद रुकेगी, थोड़ी देर तक रुकेगी और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और खांसी ऐसी होगी कि पेशेंट जो है खांसता इतनी ज़ोर से खांसेगा कि उसका चेहरा लाल हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर भी हम बेलाडोना का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको बॉयल्स हो गए, यानी कि अगर आपको फोड़े हो गए हैं, तो इस कंडीशन के अंदर भी बेलाडोना एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। बॉयल्स में क्या होता है कि बॉयल्स जो हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा रेड हैं, एकदम लाल फोड़े हैं, उसी के साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर बाल तोड़ हो गई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, और फोड़े ऐसे हैं कि अगर उसको टच करें, अगर उसको हल्का सा टच करके देखें हम, तो उसके अंदर से हीट निकलती हुई महसूस होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। रेडनेस रहेगी, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और उसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर भी हम बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बेलाडोना पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होने के साथ साथ एक्यूट रेमेडी भी है, यानी कि एक्यूट कंडीशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट कंडीशन किस किस चीज़ की, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, या फिर रेडनेस है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो इस कंडीशन के अंदर हम बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं डोजेस के बारे में। तो बेलाडोना जो है हम ज़्यादातर 30 CH पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बेलाडोना की अगर एक्यूट कंडीशन आई है, यानी कि एकदम बहुत तेज़ी का कोई दर्द हुआ है, या फिर इन्फ्लामेशन हुई है, या फिर जैसे कफ बहुत तेज़ आया और कफ ऐसा है खांसते खांसते वक्त, जैसे मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हम 2-2 ड्रॉप 30 CH पोटेंसी की 1-1 घंटे के बाद देते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। और अगर कंडीशन क्रॉनिक है, यानी कि एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है, यानी 7 दिन से पुरानी अगर हो गई है, 3 दिन से भी अगर पुरानी हो गई, तो इस कंडीशन के अंदर हम 5 से 10 बूंद जो है आधा कप पानी में दिन में 3 बार देंगे। तो ये
बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बेलाडोना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।